नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सुनाई दे रहा है दीदी, सुनाई दे रहा है। अंकल जी प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम। प्रणाम अंकल। जीजा जी कैमरा फोन को ना थोड़ा घुमा दीजिए। हाँ 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 हाँ, बस परफेक्ट परफेक्ट। आगे फ्रेम में आ रहा है दीदी। हाँ हाँ बिल्कुल परफेक्ट है एकदम। आप थोड़ा क्लोज भी जा सकते हैं, दीदी और अंकल ना थोड़ा मतलब उतना क्लियर नहीं है। थोड़ा क्लोज कर देते हैं। हाँ हो जाओ क्लोज दीदी, ठीक है। हाँ, और थोड़ा क्लोज आ सकते हैं तो अच्छा होगा। अच्छा, कैमरे की क्लोज करना है या इनकी चेयर्स क्लोज करनी है? नहीं नहीं, कैमरे को क्लोज करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, उनको बुला लिया किसी को। आइए थोड़ा थोड़ा किया, आ जाओ, कोई नहीं दिख रहा। एक सेकंड आ जाएंगे चीकू उसमें, फिर दोनों फ्रेम से बाहर न चले जाएंगे। वो कौन है? एक सेकंड सुना एक सेकंड। हेलो। हेलो दीदी, हाँ जी आ रहे हैं। हाँ 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 बिल्कुल परफेक्ट। एक्चुअली वो साइक्लोन के बाद ना ऑद्रिजा का कनेक्शन बहुत गड़बड़ हो रहा है, इसलिए ऑद्रिजा स्क्रीन में अभी दिख नहीं रही है। जी जी जी। फेसबुक में लाइव तो हो रहा है लेकिन ऑद्रिजा अभी स्क्रीन में आ नहीं रही है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। क्योंकि वो साइक्लोन की वजह से ना वो कलकत्ता में अभी टेलीफोन नेट सारे कनेक्शन बहुत डाउन है। कई जगहों पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं है, तो वो थोड़ा दिक्कत चल रहा है कलकत्ता में। अच्छा जी। तो हम ऑद्रिजा कैन वी स्टार्ट? जी 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 जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ ओके। Jai Hind to all our friends of Desh and to the Desh family. And today we are here to pay our tribute and to celebrate the birth ceremony of the lively para commando Rambo, Major Sudhir Kumar Walia sir. Few soldiers are there literally whose name is enough to introduce them to all of you. Rambo is such a name for us, and so today we are here to listen to Sunita, Asha Didi and Uncle Ji about the childhood and teenage memories of Rambo. दीदी आप शुरू कीजिए। वालिया का जन्म, आज हमने सबसे उनका जन्मदिन मनाया। जीजा जी 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 जी। आप कैमरा भी थोड़ा, आप ना कैमरा दीदी के हाथ में दे दीजिए सेल्फी मोड में, क्योंकि साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है? आपका आ रहा है, दीदी का नहीं आ रहा है। आप फोन ना सेल्फी मोड में करके दीदी को ही दे दीजिए। So I think we have a little
bit of issue with the communication and the camera setting. But anyway, we can continue with our discussion about Rambo. I just want to remember how I came across the story of Rambo. In 2015 December, we got introduced to another old nine parent of Rambo's family. So he was very close to the family, and by him, I and we came across the stories of Major Sudhir Kumar Walia. Anyway, Didi is here, and so we are now ready to listen to the childhood memories of Major Sudhir Kumar Walia. दीदी आप बताइए. आज 24 मई को भैया का बर्थडे था और हम भैया का बर्थडे अच्छे से मनाया घर पे। और जब भी उनका बर्थडे आता है, जैसे मम्मी से पहले मम्मी भी उनको अच्छे से मनाते थे। जब आर्मी में चले गए थे तो कई बार उन्हें शाम को घर पे आना, तो मम्मी ने बोला कि सुधीर आज शाम को क्यों आए? कहते मम्मी आप सुबह सुबह पंडित को बुला लेते ना, तो ज्यादा टाइम लगता, तो इसलिए मैं शाम को आया हूँ आज। और मम्मी जब भी अपने बेटे का बर्थडे वगैरह मनाते थे तो खूब अपने गांव में सबको खाना खिलाना, ये करना, पूजा करना, तो मम्मी को ये सब बहुत अच्छा लगता था और भैया भी उसमें खुश होते थे। लेकिन मम्मी को फिर भी कहना मम्मी पंडित टाइम ज्यादा ले लेता है, इसलिए कहना जो हमारे मतलब गांव के हमारे ताया जी थे, तो उनको कहना ताया जी आप टाइम थोड़ा कम लेना, मंत्र कम बोलना। नहीं फिर कहता नहीं ताया जी कहते ऐसे ही आपको मजाक कर रहा है। और टाइम के बड़े वो थे ना, पंचलेट थे। और जब भी घर में वो आते थे पहले उन्होंने अपने गांव में जाके अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, सबसे मिल अपने ताया चाचा मामा दादी जो भी हैं आस पड़ोस में सबके घर जाके सबका आशीर्वाद लेना। हमें बना अब चाय बनाओ, बस मैं 2 मिनट में आता हूँ, फिर चाय पीनी घर में आके। और उसके बाद जब भी आगे वो उनका जो भी उन्होंने बच्चों से मिलना जुलना उनको बहुत अच्छा लगता। दीदी कैमरा ना पहले की पोजीशन में रखिए. हाँ बिल्कुल. या स्कूल टाइम के बाद जैसे सुजानपुर चले गए तो घर में छुट्टी आते थे वो उन्होंने पूछना कि भैया आपके मतलब देर आए हैं, तो कई बार हमने मना कर देना। इसलिए मना करते थे कि जब भी भैया घर आते थे वो साथ में पहुंच जाते थे और घर पे टिकने नहीं देते थे। तो हमने कहा ना नहीं आए हैं भैया घर पे तो लड़कियों को पता होता था कि आए हुए हैं, वो टाइम से घर पहुंच जाते थे। हमने कहा था ना कि नहीं भैया नहीं जाएंगे, कहीं घर पे रहेंगे। तीनों ने साथ यहाँ नदी बहती थी वहां चले जाना उन्हें, उनको फिश वगैरह पकड़ने का बड़ा शौक था। सब लड़के साथ में शाम को फिर मम्मी लेके आ गए थे, उनको होता था ये सब आपस में मिलके और सबने फिश को उनको लड़कों को होता था कि आंटी बनाएगी और हम खाएंगे। और अगले दिन भी उन्होंने आंटी जी आप दूसरे दिन भी बनाओगे फिर हम यही रहेंगे। तो पहले बोल देना मम्मी खाना बनाएगी लेकिन काम आप लोग करोगे, बीच बर्तन मम्मी धोएगी, आपको करना पड़ेगा मिलके काम। तो मम्मी ने कहा ना ऐसे नहीं बोलती, तो नहीं ये सब मिलके करेंगे तभी होगा, आपको थक जाएंगे ना। और मम्मी का बड़ा ध्यान होता था, जो भी मम्मी काम करते थे मम्मी के साथ उन्होंने काम करना और हर चीज मतलब मम्मी से सीखना उन्होंने कि मम्मी आप क्या बना रहे हो। जैसे मम्मी स्पेशल होती कड़ी एक तो दालें, तो भैया को भी बताओ आप क्या
सीखूंगा। और पहाड़ी गाना तो बड़ा शौक था वो, तो वो मतलब मैंने सीख लिया। किया हमारी चाची जो भी नया गाना गाएंगे उनको गाना मैं लिख रहा हूँ, आप गाओगे, फिर गाना फिर मैं गाऊंगा। जब भी अगली बार आएंगे तो गाना उनको सुनाएंगे, मेरे को गाना आ गया है। तो मतलब बच्चों से भी छोटे बच्चे उनके साथ तो सबको बुला लेना, तो खेलते हैं शाम को। और इनको फुटबॉल का शौक था, वॉलीबॉल, तो ये इन चीजों में ज्यादा नाइट थे। तो इनको मतलब भी अच्छा लगता था। और ये 2-4 दिन थे, लेकिन सबको इंतजार था कब स्कूल घर आएगा, हम सब उनसे साथ मिलते रहेंगे और खेलेंगे, आएंगे जाएंगे। और ये भी अपने मतलब परिवार को, अपने आसपास को भी बहुत प्यार करते थे, तो शिकायत ही नहीं हुई उनसे कभी किसी चीज़ बोल दिया उनका। हमारे जी थे वो, एक उनको बड़ा प्यार करते थे। तो जब भी ताई जी ने खाना बनाना तो उसको आवाज लगानी, सुधीर आजा बेटा आजा। हाँ, तो ताई जी भैया ने बोला अच्छा ताई जी मैं बस तेरे लिए मैंने थोड़ा सा रखा, जल्दी आ। और भैया ने आवाज लगा देनी, ताई जी खाना बन गया है ना, हाँ बेटा बन गया है। तो हमेशा मतलब बहुत प्यार बच्चे को। वो भी उनकी बहुत एक ना उनकी सुनाई है बहुत मतलब अच्छी लगती है। मम्मी कहते हैं एक बार मैं ना किसी की शादी में गए हुए थे, जैसे खाना खुना उन्होंने खा लिया, तो उन्होंने कहा कि बच्चे को सुला दो आप। तो मम्मी ने कहा हाँ सुला देती हूँ। तो भैया कहते खड़े हो गए, कहते क्यों सुला देना बच्चे को, कहते मेरे को दूध पीना है। कहते बेटा शादी में दूध नहीं मिलता है। तो कहते बुलाते क्यों है आप। तो उन्होंने कहा कि मम्मी को कि यार इसको कटोरी में डाल के दूध दे दो। कहता हम ऐसे दूध नहीं पीते पापा, गिलास में डालते हैं और उसको अच्छी तरह से मिलाते हैं, तो मैं दूध पीता हूँ फिर मैं सोता हूँ। और मैं नीचे नहीं सोता हूँ, मुझे बेड पे सोना है। कहते तब ये 3 साल के बच्चे थे। तो फिर मौसी जी ने बोला भाई इसको दूध दो और इसको सुलाओ। कहता हाँ लो। अब ठीक है। तब मैं ऐसे झाग बनाते तब मैं दूध पीता हूँ, ऐसे नहीं पीता हूँ। बहुत सी उनकी ऐसी बातें हैं, यादें हैं उनकी। दीदी एक बात बताइए, सुधीर सर आर्मी में जाने का मतलब उनका जो इंस्पिरेशन था वो अंकल जी से था या फिर सैनिक स्कूल से आया था? और जब वो स्कूल यहाँ बनूरी स्कूल में पढ़ते थे ना, तो जब हाँ हाँ। स्कूल में तो जब वो पापा के साथ थे एक बार, तो उन्होंने किसी बच्चे को अच्छी यूनिफॉर्म में जैसे कोट वगैरह डाले हुए देखा हुआ था। तो पापा अच्छा। बताते कि पालनपुर में हम थे, उन्होंने कहा पापा ये बच्चा कौन है। तो पापा ने बताया कि बेटा ये अच्छी स्कूल में पढ़ता है और ये बड़ा होके ऑफिसर बनेगा और अच्छी पढ़ाई करता है और अच्छा मेहनत की है, जो अच्छी मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। तो फिर उन्होंने तभी पापा को बोला पापा मुझे भी ऐसे स्कूल में जाना है और मुझे भी ऐसे ही ड्रेस लेनी है और अब बड़ा अफसर बनना है। तो पापा ने बोला तुझे मेहनत करनी होगी। बोले मैं मेहनत करूंगा। पापा ने बोला जब मैं तुझे उठाऊंगा तो उठेगा। कहता हाँ मैं उठ जाऊंगा पापा। तो पापा बताते हैं कि जब भी मैं उसको उठाता था, चाहे रात के 2 बजे हो 3 बजे हो, उसने कभी मना नहीं किया उठ के बैठ जाना। वो मैं जितने उसको रात को मतलब क्वेश्चन जो बना के रखे होते थे जो भी, तो उन्होंने सॉल्व कर देने और कभी मना नहीं किया रात को। रात दिन जब पापा ने उनको पढ़ाई के लिए जितनी मेहनत करवाई उन्होंने की है। और उनको बहुत इंटरेस्ट था कि मैं भी अच्छा बनूं आगे जाऊं। और बहुत एक्टिव थे वो, अलग थे मतलब सबसे अलग थे। उनकी बहुत सी यादें हैं जो हमें याद आती हैं। बिल्कुल। दीदी ये बताइए कि सैनिक स्कूल से जब वो एनडीए में सिलेक्ट हुए थे तो उनका रिएक्शन क्या था उस टाइम में? तब वो बहुत खुश थे कि मैं अब आगे जा रहा हूँ। एक्चुअली सैनिक स्कूल में पढ़ के मन नहीं गया।
सैनिक स्कूल में जो भी बच्चा मेरे ख्याल से पढ़ता है वो शायद आगे जाने की सोचता है, आर्मी में जाने की, और वो बड़े उत्साहित थे कि मैं भी आगे जाऊंगा उसमें एनडीए में। तो बहुत खुश थे वो कि अब मेरी सिलेक्शन हो गई है। घर में बताया कि मैं मम्मी आगे जा रहा हूँ, और हमारे गांव के लिए तो वो नई बात थी ना, और हम सब के लिए, परिवार के लिए, कि एक बच्चा आगे बढ़ रहा है, सैनिक स्कूल से पढ़ के आर्मी में जाने जा रहा है, तो सब खुश थे घर पे। हमारी और मम्मा तो दीदी, बड़ी, हाँ, माँ जी ने मुझे मतलब उनकी लाइफ के एक इंसिडेंट बताए थे जब मैं गई थी, कि आईएमए की पासिंग आउट पैरेड के बाद शायद उन्होंने माँ जी से पूछे थे कि मैंने जब तुम्हें पैर छुआ था तो तुमने क्या आशीर्वाद दिया था। तो मम्मी बताते हैं, मैंने उसको कहा था बेटा आप देश की रक्षा करोगे और देश के लिए ही आप बने और देश के लिए ही काम करना आप। मैंने उसको अब यही आशीर्वाद दिया था। मम्मी यही, उसी टाइम मम्मी ने बोला मैंने अपना बेटा जो देश के लिए दे दिया। ये मम्मी आईएमए की बात है ना, मतलब आईएमए पासिंग आउट पैरेड की बात है ना, जी, देहरादून की जी, देहरादून की ये। जब, हाँ जी। और अंकल कुछ बोलेंगे हमारे साथ? बोलेंगे अंकल? नहीं आप बोलो। दीदी नमस्कार सर। अंकल प्रणाम। बेटा, प्रणाम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है सर, बड़ा अच्छा है। ये बेटी बेटा ऐसा है कि सुधीर कुमार जो था शुरू से ही एक्टिव था, और जब ये पैदा हुआ था हॉस्पिटल में, जोधपुर हॉस्पिटल में, तो वहीं हाथ हिलाना शुरू कर दिया था। तो वहां पर वो लेडी डॉक्टर थी, उसने बोला देखो ये आपको नमस्कार कर रहा है, ऐसा सर आपकी दया है, आपकी उस भगवान की कृपा है। सुधीर कुमार जब अपना स्कूल जाता था तो अपना एक बैग के अंदर एक बोरी ले जाता था, क्योंकि वहां पर बैठने के लिए कोई बिछोना नहीं मिलता था, बैठने के लिए चटाई वगैरह नहीं होती थी। तो अपना वो बिछाना और उसमें बैठना, चाहे उसमें दो बिठाएगा चार। कुछ दिनों के बाद सुधीर कुमार ने अपनी माता से बोला कि मेरे को एक टाट दे कर दे दो जो कि हम 10 आदमी बैठ जाएं। फिर उनको टाट दे दिया, उस टाट में पढ़ते रहे और काफी पढ़े, और बच्चे सब खुश थे कि हाँ सुधीर कुमार ऐसा है। ऐसे ही चलता रहा। फिर सुधीर उसके लिए गया 5वीं क्लास में सैनिक स्कूल, इसका वजीफे का स्टाइपेंड का एग्जाम देने के लिए। तो वहां पर वो अपने पूरे नंबर लेकर आया। उसने पालमपुर में टेस्ट दिया था और पालमपुर में ही वो उत्तीर्ण हो गया। फिर मेरे को जो अपना चंडीगढ़ से बात आया कि सुधीर को वहां पर इंटरव्यू के लिए भेजो। फिर सुधीर को इंटरव्यू के लिए भेजा, 300 रुपया चाहिए था फीस, वो भी दे दी है मैंने। एनी प्रॉब्लम? Is there any problem? दीदी यहाँ पे हमारी नहीं आ रही। I don't know. It is हाँ आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। I think from that side, Asha Didi's side, it is the connection is poor. So Adrija, can you share some memories when you visited Palampur?
your memories about. I remember Uncle was sharing that now when our children sit beside Uncle and study, Uncle remembers young Sudhir sitting beside him and used to study. So, seeing his grandchildren, Uncle gets flashback that Sudhir used to sit beside him and study. And when he used to come back home, he used to give chocolates to all the local kids and used to motivate the kids to study well, to do higher studies. I will just call Asha Didi and check. Yes, yes, you can call her. Yes. I will just mute. हेलो हेलो। हाँ दीदी। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ दीदी, आवाज आ रही है लेकिन आप दिख नहीं रहे हैं। अच्छा, देखने एक मिनट। वीडियो शायद किसी तरह ना दीदी ऑफ हो गया। हाँ दीदी, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हेलो, हाँ दीदी, अभी ठीक है। हम अंकल से सुन रहे थे। अच्छा चलो पापा। हमें लगता है वीडियो या ऑडियो कुछ म्यूट हो गया था। अंकल आप बताइए। अच्छा, सुधीर कुमार जो था अच्छा फॉरवर्ड लड़का था, और जब क्या नाम लास्ट परेड हुआ उसका क्या नाम देहरादून में, तो सबसे 60 जवानों का वो लीडर था। और उनको जब लेकर गया तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं क्या देखो सुधीर की तलवार कैसे जाती है। तो सब लोग हमारे साथ जो गए थे, तो 5-10 आदमी, वो बड़े खुश हुए कि सुधीर कुमार ऐसा ही चाहिए था, और ऐसा निकला। उसके बाद सुधीर कुमार ने लोगों को जूस वगैरह खिलाया और हॉस्टल में भेजा, वहां पर चाय पार्टी वगैरह किया। सुधीर हाँ दीदी, हम सुन रहे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, इट वाज परफेक्ट, इट इज परफेक्ट। हाँ, सुनाई बिल्कुल एकदम सही से चल रहा है। चलो दीदी मैं बताती हूँ अब कुछ और आपको। हाँ हाँ। तो मतलब मिशन हुआ, फिर वो आगे चले गए थे श्रीलंका वगैरह, वहां पे भी उन्होंने अच्छा नाम कमाया, वहां पे भी उन्होंने ठीक किया। वहां पे ही उनको जब कैप्टन बन के गए थे, वहां पे उनको कैप्टन का रैंक था। और अच्छा। वहां पे उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने फोर जाट में गए थे तब, उसके बाद उन्होंने फोर जाट से ही उन्होंने स्पेशल कमांडो में जाने का निर्णय ले लिया। तो पापा ने मजाक भी किया था, कहता बेटा तो अभी फोर जाट गया तो वही रहे। कहता नहीं तो पापा मुझे बहुत काम करने हैं देश के लिए, मुझे आगे जाना है अब, और मैं इसलिए 9 पैरों में जाना चाहता हूँ। पापा ने कहा ठीक है, पैरों में मैं वहां जाना चाहता हूँ। तो फिर वहां चले गए। वहां पे जब भी उन्होंने कोई भी टारगेट वगैरह मिलता था वो उन्होंने अच्छे से निभाया है। तो शेर दिल, शेरों की तरह। दीदी उनके यूएस जाने की थोड़ा इंसिडेंट बताइए। हाँ, तो यूएसए के लिए गए थे ना, तो वहां पे भी उन्होंने आई हुई थी। तो और जहाँ पे पेंटागन में भी उन्होंने किया, तो वो पहला भारतीय था जहाँ उन्होंने सबको संबोधित किया। और वहां से जब वो वापिस आए, तो वहां यूएसए में उनको ऑफर दिया गया था, वो कैप्टन थे, और वहां पे उन्होंने कर्नल का रैंक दिया था कि आप हमारे वहां आ जाओ। उन्होंने
मना कर दिया, लेकिन मैंने कहा मैं अपने देश में पैदा हूँ, यहाँ पे इंडिया में, इंडियन आर्मी के लिए ही और इंडिया के लिए ही काम करूंगा मैं बाहर नहीं जाऊंगा। उनको कर्नल की बात बोली कि आप बना देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे मैं यहीं पे काम करूंगा, अपने देश के लिए काम करूंगा। एडीसी वो जनरल मलिक के एडीसी रहे, वहाँ पे भी उन्होंने अपना काफी अच्छा रिलेशन उनका था और अच्छा उन्होंने अपना काम निभाया। और जो भी उनको काम दिए गए अपने मिशन पे, हमेशा वो कामयाब रहे। और वो अटल बिहारी वाजपेयी के भी एडीसी रहे वो। अच्छा। प्रधानमंत्री जी के भी एडीसी थे, महीना 2 महीने उन्होंने वहां उनके भी एडीसी थे वो। हेलो। हाँ दीदी। तो उसके बाद जब वो कारगिल युद्ध शुरू हो गया तो कुछ टाइम तो वहां थे ये दिल्ली पे। फिर उसके बाद उन्होंने खुद अपने सीईओ को फोन किया कि मैं भी अब यूनिट में वापिस आना चाहता हूँ, वो मैं दिल्ली नहीं रुक सकता और मुझे भी वापिस आना है। और उन्होंने अपने मलिक, जनरल मलिक से बात की कि सर मैं अब वापिस जाना चाहता हूँ। तब उन्होंने भी उनको परमिशन दे दी कि मैं अब अपनी यूनिट में जाऊंगा और वहां जो युद्ध लगा हुआ मैं भी उसमें भाग लेना चाहता हूँ। अपने सीईओ को स्पेशली फोन किया उन्होंने कि सर मैं भी, सभी आप उग्रवादी जो भी हैं उनको मारना मत, मेरे लिए भी रख लो और मुझे भी आना है वापिस अपनी जुनू ऑपरेशन करने के लिए। उसके लिए मैं वापिस आ रहा हूँ। तो घर में मम्मी यहाँ फोन किया कि मम्मी मैं अब वापिस जा रहा हूँ वहां पे अपनी यूनिट में। मम्मी ने कहा मिलने आ जा एक बार। कहता मम्मी अब टाइम नहीं है मेरे पास, मैं फिर आऊंगा। लेकिन एक दिन उन्होंने टाइम निकाला, शायद वो आखिरी मुलाकात थी हमारी। तो शाम को वो आए, सुबह सबसे मिले और दोपहर को वहां यहाँ से निकल गए अपनी यूनिट उधमपुर के लिए। और वहां से वो ये कारगिल जाने से मतलब कारगिल में ज्वाइन करने से पहले आए थे? एक दिन आगे दिल्ली से ना, जब दिल्ली से वो जा रहे थे यूनिट। तो फिर तो मम्मी ने कहा एक बार मिलके जा यहाँ से। तो फिर घर में सबसे मिले और वहां चले गए अपने। उसके बाद वो ऊपर चले गए अपने कश्मीर घाटी में। यहाँ से गए तो वो एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए रेस्क्यू। हाँ, वो फिर चले गए कारगिल में ऊपर। फिर उनको अपना ऑपरेशन का टारगेट मिल गया, जो भी उनको करना था। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने उस ऑपरेशन के बाद ही उन्होंने वो जनरल मालिक सर से कहे थे कि सर आया मैं पहाड़ी और मुझे एक्लिमेटाइजेशन की जरूरत नहीं है। कि तूने रेस्ट तो ली नहीं। हाँ। और सुधीर तो ऐसे ही ऊपर चला गया, मतलब तेरे को थोड़ा रेस्ट लेने चाहिए। तो कहता सर मैं पहाड़ी हूँ, मुझे रेस्ट की नहीं है जरूरत। हम पहाड़ी होते हैं, हम ऐसे ही चढ़ जाते हैं। एक्चुअली दीदी मैंने उनके बारे में तो मतलब उन्हीं के एक जूनियर ऑफिसर से सबसे पहले सुने थे उनके बारे में। फिर उसके बाद जब मैंने जनरल मालिक सर की वो किताब पढ़ी थी फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, कारगिल के ऊपर, तो उसमें भी उन्होंने मतलब बहुत डिटेल में कैप्टन वालिया, मेजर वालिया के बारे में उन्होंने डिटेल में वहां पे बात किया है। और उनके साथ शायद एक बार सिंगापुर या जापान में भी गए थे। जी गए हुए थे। तो उनके भी बहुत डिटेल में उन्होंने डिस्कशन किया है। जी वो भूल भुलैया का। हाँ। एक भूल भुलैया का भी था ना, मैम ने हमें बताया था। तो उन्होंने कहा था कि भारतीय इसमें मतलब जो भी है उन लोगों ने चैलेंज दिया था कि कौन पहले आता है। तो मैम ने तो कहा कि आप रहने दो, आप आ जाओ। कहते नहीं मैम आप रुको, मैं देखो कितना टाइम में वापिस आते हैं हम। तो कहते फिर गया उस भूल भुलैया में और सबसे पहले वो आ गया। कहता मैम मैं गया और आया। फिर उनको बताया कि वो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कुछ कंस्ट्रक्शन था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में कुछ बना हुआ कुछ ऐसा था जी। तो उसमें भी भैया
कहते मैम ने ही मुझे हमें बताया था कि सुधीर को हमने बोला कि आप रुक जाओ। कहते नहीं मैम आप रुको तो सही, देखो क्या होता है। बस मैं गया मैम ने कहा सबसे पहले सुधीर वापिस आया वहां से उसके अंदर जाके। तो उनको कोई भी चैलेंज दे देते थे मैम, वो चैलेंज तो कभी हारते नहीं थे ना। अभी भी जनक साहब वो यही बात अभी तो बोलते उनको हैं। उनकी यादों में ही सब प्यार है, यादों में ही उनको याद किया बिल्कुल जाता है, उनको जो जो उन्होंने किया है। दीदी, और अगर आपको आपको आप सबकी मतलब आप सारे भाई बहन की बचपन की कोई एक मतलब बहुत मजेदार मजेदार कहानी कहा जाए तो आप कोई एक बताइए बचपन से। अच्छा बचपन से तो भाई की बात हम ये बताते कि भैया ने हम दो बहन भाइयों को इतना प्यार करते थे ना वो, कि वो प्यार शायद आज तक हम नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं। मतलब किसी छोटी बात पे भी उन्होंने किसी को गुस्सा नहीं किया है। जैसे हम खाना खाने बैठते थे ना, तो हाँ उनके हाँ। मेरे बैठना, भैया ने बैठना दूसरे ने ना, तो भैया ने क्या करना, अपना खाना उठा के मेरी प्लेट में रखना। मैंने कहा भैया मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी पहले तो। फिर भैया ने कहना क्यों, फिर भैया ने बोला तुझे पता, मैंने खा लेना। फिर मेरे को कहना तुझे पता है मैंने क्या क्या खाया है। मैंने कहा क्या क्या खाया है। मैंने सांप खाया, मेंढक खाया, ये खाया। मैंने कहा ये खाना मैं नहीं खाता। और वो भी खाने के टाइम। I think there is some issues again about the connection and both our participants, Audrija and Asha Didi, we are disconnected from them. So let us wait for them. Let us wait for them to continue our remembering program on Major Sudhir Kumar Walia, aka Rambo. He was truly an iconic officer that Indian Army ever had. Let us wait for Asha Didi to continue with her stories from the childhood of our Major Sudhir Kumar Walia. And I think Audrija is also disconnected from the chat. We are eagerly waiting Asha Didi to join the chat again so that we can see the uniform of Rambo, we can see the belongings of him and various memorable pictures of his life.
This is a very unfortunate thing happened to our chat today. We are extremely sorry to the viewers and the listeners of this program, and we promise you to continue this chat again when the connection will be restored, either today or within a very few days. We will come back. So let us end this session with remembering our beloved braveheart Rambo, Major Sudhir Kumar Walia, on his birthday. Jai Hind.